हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोनों को देखा था। चूंकि इंडियन पॉलिटी का ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी भारतीय राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो कि फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुआ है। तो आगे आज हम लोग देखेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1793 का एक्ट आया और उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। तो 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिसर्स और कर्मचारी थे, यानी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, उन सभी का वेतन जो है सो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले इन लोगों को भारतीय राजस्व से वेतन नहीं दिया जाता था। तो अब क्या किया गया कि भारत का जो रेवेन्यू है, भारत में जो होता है इनकम या कुछ भी जो कलेक्ट होता है यहाँ से रेवेन्यू, राजस्व, कुछ भी जो यहाँ की आमदनी होती है, उसमें से अब उन लोगों को वेतन दिया जाएगा। तो ये एक मतलब क्या कहते हैं इसको, शोषण की स्थिति बन गई। क्योंकि अगर यहाँ इनकम हो रही है तो यहाँ का खर्च भी तो यही होना चाहिए। अब इंग्लैंड से आ रहे हैं ऑफिसर्स या जितने भी एम्प्लॉय हैं, अधिकारी और कर्मचारी, वो वेतन ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ का तो शोषण कर रहे हैं, वो यहाँ से वो लूट रहे हैं। तो ये एक गलत कदम उठाया गया। लेकिन भारत गुलाम थी तो क्या किया जाएगा उसमें, तो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में अधिकारी और कर्मचारी यानी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज का वेतन जो है सो भारतीय राजस्व से वेतन में देने की व्यवस्था की गई। यही एक महत्वपूर्ण चीज है इस एक्ट में। तो इस एक्ट के द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व से देने का निर्णय किया गया। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अगला जो हम देखेंगे इस एक्ट के बाद, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। उसके बाद जो 20 वर्षों के बाद अगला जो एक्ट बना उसको बोलते हैं हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम। जब 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गई, उसके बाद 20 वर्षों के बाद फिर 1813 में एक चार्टर अधिनियम लाएगा, जिसको बोला जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, जिसको कि 1813 का चार्टर अधिनियम बोलते हैं, इसमें दो चार को प्रावधान किया गया जो मुख्य है कि 1813 के चार्टर एक्ट में, वैसे इससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में, दरोगा के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2213 सीट थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, जिसको कि 26 अप्रैल 2022 को ये हुआ था एग्जाम। उसमें ये क्वेश्चन आया भी था इससे कि भारतीय मतलब ब्रिटिश इंडिया का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। देखो, पूर्णतः अगर पूछता तब तो 1833 का चार्टर एक्ट होता, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर एकाधिकार की बात करें, मीन्स आंशिक रूप से जिसको कि खत्म किया गया, तो वो इसी एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान सब किया गया है, पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया या समाप्त किया गया, जो बोले
समाप्त किया गया। मतलब जो पूरी पूरी अधिकार थी उसको की खत्म किया गया। एक तो ये मुख्य बात हुई। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। चीन के साथ व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ, पूरब में भी जो देश सब था अभी भी है, पूर्वी देश, पूर्वी एशिया का जो देश है जितना भी, तो उसको पूर्वी देश बोलते हैं। तो पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को अगले 20 वर्षों तक, चूंकि 1813 में चार्टर एक्ट आया है, तो उसके बाद अगला आएगा 1833 में, 20 वर्षों पे, तो अगले 20 वर्षों तक के लिए, अगले 20 वर्षों तक की अनुमति दी गई। कहने का यह मतलब है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, तो उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। अब पूर्णतः मुक्त होकर के व्यापार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, चीन के साथ व्यापार आप कर सकते हैं, यह प्रावधान किया गया। चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, और पूर्वी देशों, जितने ही पूर्वी एशिया का देश, उसके साथ आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन असीमित समय के लिए नहीं, 20 वर्षों के लिए सिर्फ यह प्रावधान किया गया। आप 20 वर्षों तक कर सकते हैं। तीसरा क्या किया गया इस एक्ट में किया गया कि ब्रिटिश नागरिक के जितने भी सदस्य हैं, ब्रिटिश नागरिक को सीमित छूटों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। कहने का यह मतलब है कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आया, 1813 के चार्टर एक्ट में ये एक और प्रावधान जोड़ा गया कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं, वो ब्रिटिश इंडिया यानी भारत आकर के यहाँ पे कुछ सीमित दायरे में, पूर्णतः नहीं लेकिन कुछ सीमित दायरे में व्यापार कर सकते हैं। ये एक प्रावधान किया गया। चौथा जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कि बहुत ही रोचक है, कहने का ये मतलब है कि इस 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। जितने भी क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं या क्रिश्चियन समुदाय के प्रचारक हैं या फादर्स, उनको जो धर्म गुरु होते हैं उनको फादर कहा जाता है, तो वो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। उससे पहले ये प्रावधान नहीं था। तो इस एक्ट को ला करके, 1813 के चार्टर एक्ट को ला करके ये प्रावधान बनाया गया कि ईसाई पादरी भारत में आ सकते हैं और अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, और यहाँ के नागरिकों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको अपने धर्म में जोड़ सकते हैं। इसी कारण से बहुत से जो पिछड़े हुए इलाके थे भारत में, जहाँ पे गरीबी ज्यादा थी, भुखमरी ज्यादा थी, भ्रष्टाचार ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा ज्यादा होता था, या यहाँ के भारतीय भी कुछ करते थे, तो जिनका शोषण ज्यादा होता, वो सब क्या किए कि अपने धर्म को बदल करके ईसाई धर्म अपना लिए, डर से, समस्या से, उलझन में। तो ये सब कारणों से जो है सो बहुत सारे जो अभी जो हम लोग के भारत में जो ईसाई धर्म के लोग हैं, तो वो इसी चार्टर एक्ट के बाद से वहां पे जुड़ने लगे इस धर्म में। तो अभी हम लोग के तरफ, चूंकि भारत एक क्या है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटी को यहाँ पे आश्रय है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। चूंकि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, ऑल द रिलीजन्स आर कंसिडर्ड एज गुड एंड वेलफेयर फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब हर एक धर्म के लोग जो है सो यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। अभी ये प्रावधान है, सर्वधर्म संभाव है भारत में।
तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये एक प्रावधान और जोड़ा गया कि ईसाई मिशनरी भारत में आकर के अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, ईसाई को जोड़ सकते हैं। ईसाई किसी को भी अगर इच्छा हो कि ईसाई धर्म से जुड़ने का, ईसाई धर्म अपनाने का, वो अपना सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया। तो एक इसको भी और आप लोग ये अगर लिख लिए होंगे तो इसको लिख लीजिए, ऊपर से इसको हम और जोड़ देते हैं इसमें। तो कहने का ये मतलब है कि इस चौथा जो इसमें किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में, इसमें आपको इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में आकर, भारत यानी ब्रिटिश इंडिया उस समय का, भारत में आकर अपने धर्मों का प्रचार और प्रसार करने की अनुमति दी गई, जो कि इस एक्ट से पहले यह अनुमति नहीं थी। तो कहने का मतलब 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो ईसाई मिशनरी को भारत में आकर, भारत में बसने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, बसने की अनुमति नहीं थी भारत में। तो ये अच्छा है, अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और फिर अगले सेशन में फिर हम अगला जो चार्टर एक्ट आएगा 20 वर्षों के बाद, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, और आगे जो कुछ भी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे। हैव ए गुड डे।